नमस्कार दोस्तों। कनाडा में रीसेंट न्यूज़ थी कि अगर आप अपने डीएलआई चेंज करते हो कनाडा में जाके, या आपने मतलब अपनी एक जगह से पढ़ाई ख़त्म करके दूसरे कॉलेज में जाना है, उसके रिगार्डिंग रीसेंट न्यूज़ थी। काफ़ी कुछ था कि मतलब अभी जो रीसेंट न्यूज़ यही है कि आपको डीएलआई अपना जब आप चेंज करते हो तो आपको नया स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। इसी बात के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक करोगे, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट है, स्पेशली जो एस्पिरेंट्स कनाडा में है, बेसिकली अभी कनाडा में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट है। तो मैं आपको बता दूँ, अभी पहली चीज़, अगर अभी आप कनाडा में जा पढ़ रहे हो मतलब, और अभी पढ़ते पढ़ते मान के चलो आपने अपनी कोई भी प्रोग्राम ऑफ स्टडी चेंज करना है। जैसे अभी आप कनाडा में गए, आप वहाँ पे एक प्रोग्राम में स्टडी कर रहे हो किसी स्पेसिफिक कॉलेज में, यहाँ से वीज़ा लेके गए किसी स्पेसिफिक कॉलेज का, और आपने वहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम चेंज करना है। अगर आप अपना प्रोग्राम चेंज कर रहे हो सेम ही कॉलेज में, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नया स्टडी परमिट अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ आप सेकंड केस में। अगर आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हो कनाडा में जाके, हाँ जी, अब इस चीज़ को नोट कर लो। अगर आप अपना कॉलेज चेंज कर रहे हो कनाडा में जाके, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको नया स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। पहले क्या था, आप आईआरसीसी को इन्फॉर्म कर देते थे कि हमने अपना कॉलेज चेंज किया, लेकिन अब आपको नया स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। और नया स्टडी परमिट आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जिस हिसाब से हम वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं उसी हिसाब से आपको नया स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो नथिंग मच टू वरी, इट्स ईजी प्रोसेस, बट स्टिल मतलब इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक लेटर देनी पड़ेगी, एक लेटर देनी पड़ेगी कि आप अपना नया डीएलआई क्यों चेंज कर रहे हैं। अगर उस लेटर से कन्विंस्ड है आईआरसीसी कि हाँ एक वैलिड रीज़न है, तो फाइन, यू कैन गो अहेड, तो आपको नया स्टडी परमिट एक्सटेंशन मिल जाएगा। बेसिकली क्या, आपको नया जो स्टडी परमिट मिल जाएगा। बट इफ़ आईआरसीसी इज़ नॉट कन्विंस्ड कि आप नया कॉलेज क्यों चूज़ कर रहे हैं, या आप अपना डीएलआई क्यों चेंज कर रहे हैं, आपने जाते ही अपना कॉलेज चेंज कर लिया, आप क्यों कर रहे हैं, तो अगेन वेरी हाई चांसेस कि आपको वीज़ा ना मिले और वापस आपका जो है वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, और उस केस में आपको वापस भी आना पड़ सकता है। तो बड़ा ही सोच समझ के आपको अपना कॉलेज चेंज करना है, अगर आप जाते ही अपना कॉलेज चेंज कर रहे हैं। और थर्ड सिनेरियो क्या आ जाता है, अपनी आपने एक साल की यहाँ से पढ़ाई ले ली, आप एक साल की पढ़ाई कंप्लीट करके नया कॉलेज ले रहे हैं, तो उस केस में आपको ज़्यादा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसी हिसाब से अपना जैसे मान के चलो, अगर डीएलआई चेंज के केस में आप अपना वीज़ा एक्सटेंशन के हिसाब से अप्लाई करते हैं कि आपको नया डीएलआई होके आ जाए, बेसिकली आपका नया स्टडी परमिट होके आ जाए, तो उसी तरह आपको जो अपना वीज़ा एक्सटेंशन डालना होगा, तो उस केस में आपका ईजिली अप्रूव हो जाएगा। उस केस में आपको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जाते ही अपना कॉलेज चेंज कर रहे हैं, आपको एक लेटर देना ज़रूरी है आईआरसीसी को कि अगर आप अपना डीएलआई चेंज कर रहे हो, नया स्टडी परमिट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेटर में आपको सारा स्पेसिफाई करना होगा कि आप क्यों अपना कॉलेज चेंज कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपने 8 नवंबर से पहले, 8 नवंबर 2024 से पहले अगर आपने अपना डीएलआई चेंज किया था, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, आप अपने जो मतलब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, आप अपने नए कॉलेज में स्टार्ट वैसे ही पढ़ सकते हो। अगर आपने मतलब आईआरसीसी को इन्फॉर्म किया हुआ है, जस्ट इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, तो आप अपने करंट डीएलआई में जो मतलब आपने चेंज किए हुए है, उस पर आप एज इट इज़ अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। तो उसमें आपको कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर अब अगर आप डीएलआई चेंज कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपका जो कॉलेज है, वो नया कॉलेज वो डीएलआई लिस्ट में है या नहीं, और वो सस्पेंशन लिस्ट में तो नहीं है। तो कोई भी फ्रॉड चीज़ों से भी बचिए। जब आप अपना कॉलेज चेंज कर रहे हो, तो बड़ा ध्यान से देख के करना कि वो डीएलआई लिस्ट में है, उस कॉलेज का वर्क परमिट है या नहीं है, और वो सस्पेंशन लिस्ट में तो नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप अब आईआरसीसी को नहीं बताते, अगर आपने अपना कॉलेज चेंज कर लिया, आपने नया स्टडी जो है मतलब स्टडी परमिट के लिए अप्लाई नहीं किया, और आपने कॉलेज चेंज कर लिया बिना आईआरसीसी को बताए, तो आप अपने कंडीशंस ब्रेक कर रहे हो स्टडी परमिट के। उस केस में आपका वीज़ा इज़ लायबल टू बी कैंसल्ड, और आपको वापस डिपोर्ट किया जा सकता है इंडिया में। तो जो भी आप कदम लो, बड़ा सोच समझ के लेना। और
कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे लिखे गए नंबर पे आप हमारे ऑफिस वॉक इन कर सकते हो। नमस्कार।